क्योंकि इस वीडियो में हम सबसे पहले बताएंगे आज का राशिफल, फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कि सूर्यास्त के समय कौन से 3 काम नहीं करने चाहिए। तो ध्यान से देखिए, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए जान लेते हैं आज के ज्ञानवर्धक और ध्यान रखने वाली महत्वपूर्ण बातें। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। जीवन में चाहे कितने भी गमों की थकान हो, सब फीका पड़ जाता है अगर चेहरे पर मुस्कान हो। जीवन में चाहे कितने भी गमों की थकान हो, सब फीका पड़ जाता है जब चेहरे पर मुस्कान हो। इसी के साथ किसी की मदद करने के लिए धन की नहीं बल्कि एक अच्छे मन की जरूरत होती है। इसी के साथ हम आपको बता दें कि ताकत आवाज में नहीं होती, अपने विचारों में होती है। क्योंकि फसल बारिश से होती है, बाढ़ से नहीं। यानी फसल के लिए जिस प्रकार बारिश आवश्यकता है, बाढ़ नहीं चाहिए होती है, इसी प्रकार जीवन में तरक्की और सफलता के लिए, जीवन में श्रेष्ठ और शुभ परिणाम प्राप्त करने के लिए, जीवन में किसी भी फील्ड में विजय प्राप्त करने के लिए अच्छे विचारों का होना आवश्यक होता है। यदि आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा और अपने जीवन में ध्यान रखिएगा। अब आइए जानते हैं आज का पंचांग। तो दोस्तों आज की तारीख 23 जून 2022 से, दिन गुरुवार, तिथि दशमी तिथि, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष है। बात करें चंद्र राशि की तो आज के दिन चंद्रमा मीन राशि में गोचर करेंगे 6:14 सुबह तक। उसके बाद मेष राशि में गोचर करेंगे। आज के दिन योग रहेगा अति गंड योग, अगले दिन के 4:51 सुबह तक। आगे शुकर्मा योग आएगा। नक्षत्र रहेगा रेवती नक्षत्र 6:14 सुबह तक। आगे अश्विनी नक्षत्र आएगा। इसी के साथ आज के दिन अभिजीत मुहूर्त रहने वाला है, यानी दिन का सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा 11:55 सुबह से लेकर 12:51 पीएम तक। और राहु काल रहेगा 2:07 पीएम से लेकर 3:52 पीएम तक। तो इस राहु काल वाली समयावधि में कोई भी नया और शुभ कार्य ना करें, अन्यथा विघ्न बाधाएं आ सकती हैं। तो राहु काल वाले समय का ध्यान आप जरूर रखिएगा। अब आइए जानते हैं कि आज का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो देखिए, कुंभ राशि वाले जातकों कई महीनों में आपके जीवन में काफी श्रेष्ठ और बेहतरीन परिणाम प्राप्त होंगे। आइए जानते हैं। 23 जून के दिन आज आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और प्रगति आपकी निश्चित है। अगर आपका धन से जुड़ा हुआ कोई मामला कोर्ट कचहरी में अटका हुआ था तो आज उसमें आपको विजय मिल सकती है और आपको धन लाभ भी जरूर होगा। रिश्तेदारों से अचानक आपको तोहफा मिल सकता है, लेकिन पूरी संभावना है कि वे इसके बदले आपसे कुछ चाहेंगे। अगर आपको लगता है कि आपका लिमिट आपकी बातों को समझ नहीं पाता तो उसके साथ वक्त बिताएं और अपनी सारी बातें स्पष्टता के साथ खुलकर कहें। आप महसूस करेंगे कि आपकी रचनात्मकता कहीं खो गई है। आपके अंदर बहुत अच्छा टैलेंट है, लेकिन फिर भी आप उस टैलेंट को निकाल नहीं पा रहे हैं, किसी के सामने प्रदर्शित नहीं कर पा रहे हैं। फैसला करने से पहले आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, किसी नतीजे पर आप नहीं पहुंच पा रहे हैं। ऐसा परिणाम आपको प्राप्त हो रहा है। आज के दिन भी ऐसी स्थिति बनी रहेगी। बातचीत में कुशलता आज आपका जो है मजबूत पक्ष साबित होगी। रोमानी नजरिए से वैवाहिक जीवन के लिए दिन अच्छा है, अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। इसी के साथ कुंभ राशि वाले जातकों आज के दिन आपको विशेष रूप से पारिवारिक जीवन और अपने बिजनेस व्यवसाय का बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। इस मामले में आपको सावधान रहना चाहिए। अन्य सभी क्षेत्रों में आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। धन संपत्ति का आगमन होगा। विचारों में जो भी आएगा उसमें आपको सफलता मिलेगी। सोचे हुए कार्य भी आपके जरूर पूरे होंगे। कार्य कुशलता देखने को मिलेगी। हम आपको बता देंगे घर परिवार में नव निर्माण जैसी स्थितियों में आप कार्य कर सकते हैं, उसके लिए आप प्लानिंग कर सकते हैं। यानी सभी मामले में आपको श्रेष्ठ और बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। इसी के साथ आज के दिन आपके लिए भाग्यांक रहेगा 3। और यदि हम उपाय की बात करें तो आपके लिए आज के दिन उपाय रहेगा साधु अथवा गुरु को पीले या भगवे वस्त्र पांव छूकर भेंट करने से पारिवारिक जीवन आपका अच्छा रहेगा और सुखद और अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। तो यह उपाय आप अवश्य करें। इसी के साथ मैं आशा करता हूं कि आपको यह जानकारी जरूर पसंद आई होगी, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यह रहा आज के दिन का संपूर्ण हाल। अब आइए जानते हैं कि सूर्यास्त की समयावधि में कौन से काम नहीं करना चाहिए। इससे रूठ जाती है माँ लक्ष्मी, घर में नहीं होती बरकत, धन का आगमन रुक जाता है, ग्रोथ आपकी रुक जाती है, आपके घर में पारिवारिक तरक्की रुक जाती है। इसलिए यदि आप माताएं बहनें हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ये चीज।
और यदि आप पुरुष हैं तो आपको भी ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं। देखिए, आप जानते हैं सनातन धर्म बहुत श्रेष्ठ है। सनातन धर्म में अलग अलग काम के लिए अलग अलग समय निर्धारित किए गए हैं। जिस प्रकार ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूजा पाठ इत्यादि करना आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करने के लिए खास माना जाता है, उसी तरह सूर्यास्त के समय संध्या वंदन करना अच्छा माना जाता है। लेकिन आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अक्सर जब समय मिलता है उसी वक्त ही काम कर लेते हैं। जब समय मिला तब पूजा कर रहे हैं, जब समय मिला, यानी कोई नियमित काम नहीं है उनका। और ऐसा ना करने की वजह से जीवन में और भी ज्यादा भागदौड़ होती है और भी ज्यादा समस्याएं आती हैं। देखिए, सही समय पर यदि सही कार्य ना किया जाए तो समस्याएं बढ़ी ही रहती हैं। इसलिए आपको समझना चाहिए। हालांकि ये समय उपयोग की दृष्टि से सही लग सकता है, लेकिन धार्मिक दृष्टिकोण से अनुचित माना गया है। ज्योतिष शास्त्र में हर एक चीज के लिए समय निर्धारित किया गया है और सूर्यास्त के समय कुछ कार्यों को नहीं करना चाहिए, ये मनाही है। इसलिए इसे अशुभ समय भी माना जाता है। और ज्योतिष शास्त्र की मान्यता के अनुसार आइए जानते हैं कि कौन कौन से कार्य सूर्यास्त की समयावधि में नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, शास्त्रों की मान्यता के अनुसार सूर्यास्त के समयावधि में झाड़ू नहीं लगना चाहिए, जिसको हम सायंकाल बोलते हैं। संध्या की समयावधि में पूजा पाठ करें, संध्या वंदन करें, धार्मिक कार्य करें, लेकिन झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। क्यों? ऐसा माना जाता है कि आर्थिक स्थिति में संकट पैदा होता है। कहते हैं कि सूर्यास्त के वक्त मां लक्ष्मी, मां सरस्वती और देवी दुर्गा का घर में आगमन होता है। तो यदि इस समय अवधि में आप झाड़ू लगाते हैं, नहीं लगाना चाहिए, लगाते हैं तो ये देवियां आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाती, इसलिए नहीं करना चाहिए। इसी के साथ ज्योतिष शास्त्र की मान्यता के अनुसार व्यक्ति को सोने से परहेज करना चाहिए। शाम की समयावधि में सोना नहीं चाहिए। कभी कभी सो रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन यदि आप नित्य प्रतिदिन उसी समयावधि में सो रहे हैं तो ये अच्छा नहीं माना जाता। खास तौर पर स्वास्थ्य के लिए भी बिल्कुल अच्छा नहीं है। सूर्यास्त के समय यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी आयु क्षीण होती है, साथ ही बीमारियां आती हैं, परेशानियां बढ़ती हैं। इसलिए इस बात का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इसी के साथ हिंदू धर्म की मान्यता के मुताबिक सूर्यास्त के वक्त में घर में मां लक्ष्मी का आगमन होता है। इसलिए कहा जाता है कि सूर्यास्त के वक्त मां लक्ष्मी को दीपक दिखाकर घर के दरवाजे खुले कर देना चाहिए, खोल कर रखना चाहिए। इसलिए इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। और इसी के साथ सूर्यास्त के वक्त आपको खाना भी नहीं खाना चाहिए। सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त किसे कहते हैं तो हम आपको बता दें कि जब दिन का अंतिम चरण चल रहा हो, यानी दिन समाप्त हो रहा हो और रात्रि की शुरुआत हो रही हो, उसे हम संध्या काल कहते हैं। और उसी समयावधि में सायंकाल या सूर्यास्त की समयावधि में आपको इन कार्यों को नहीं करना। तीसरा काम है, सूर्यास्त के वक्त खाना नहीं खाना चाहिए। देखिए, जानकारों के अनुसार, जो शास्त्र के ज्ञाता हैं, जिन्होंने इन बातों को लिखा है, बताया है, उनके अनुसार कहा जाता है कि शाम की समयावधि में सूर्यास्त के वक्त खाना नहीं खाना चाहिए। इसके लिए आपने देखा होगा कि पूर्व समयावधि में, मतलब पूर्व समयावधि में नहीं, आज से कुछ साल पहले जो पूर्वज होंगे, जो बड़े बुजुर्ग दादी लोग होंगी, उनसे आप पूछेंगे तो वो शाम के वक्त भोजन नहीं करते, यहाँ तक कि चाय भी नहीं पीते हैं। वो तारे निकलने का इंतजार करते हैं, तारे उगाने के बाद वो भोजन करते हैं, चाय वगैरह ये सब कुछ खाते पीते हैं। तो सूर्यास्त के वक्त खाना खाने से दरिद्रता का वास होता है, घर से लक्ष्मी चले जाते हैं। इसलिए इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। ये 3 काम जो कि हमने आपको बताए, सूर्यास्त की समयावधि में कभी भी नहीं करना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा। यदि आप इस बात से सहमत हैं और यदि आपको जानकारी पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार, जय शनिदेव। क्योंकि